हाय एवरीवन, मैं आप सभी को इस महाश्रवण यज्ञ में हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे स्वयं वाल्मीकि व्यास वैभव में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, सो प्लीज डोंट स्किप दिस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द हिडन सीक्रेट ऑफ 3 जगत गुरुज ऑफ कलियुग। जो हमारे 3 जगत गुरु है उनका एक समागम का रहस्य आज आपके सामने मैं अनरैप करूंगा। आप सब लोगों को पता ही होगा, जैसे प्रकृति अपने अंदर बहुत खास चीजें छुपा के रखता है, वैसे ही ज्ञान भी उसका रहस्य और मूलार्थ अपने अंदर ही छुपा के रखता है। जैसे प्रकृति अपने रहस्य आसानी से सबको पता चलने नहीं देता है, वैसे ही ज्ञान भी सबको अपना रहस्य पता चलने नहीं देता है। ज्ञान और प्रकृति दोनों उनका रहस्य का चाबी छुपा के ही चलते हैं, वो भी उनके अंदर। टू एक्सप्लोर बोथ वी हैव टू डाइव डीप। हमको इसके गहराइयों में इनका अर्थ, मूलार्थ, रहस्य खोजना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हमारे वेदास, श्रीमद् रामायण, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् महाभारत, हमारे ही भूमि, सूरज, समुद्र, इन सब का अर्थ इनका गहराइयों में छुपा है। वैसे ही कलियुग के 3 महान जगत गुरुओं को छुपाया वह एक रहस्य आपके सामने मैं खोलूंगा। आई एम श्योर यू विल बी सरप्राइज्ड। दिस वीडियो विल बी डॉक्यूमेंट्री फॉर ऑल ऑफ अस। इस कलियुग में मानवता को फिर से मार्गदर्शन देने के लिए दिव्य गुरु आए। उनमें पहले थे हमारे जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य, द मैन हु टॉट अस व्हाट्स रियल मीनिंग ऑफ गुरु, जो हमको समझाए गुरु का अर्थ क्या है करके। दूसरे हैं हमारे जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, द मैन हु टॉट अस इक्वालिटी, जो हमको सिखाए समानता क्या है करके। तीसरे हैं हमारे जगत गुरु मध्वाचार्य, द मैन ऑफ इनकारनेशन ऑफ वायु, जो वायु के अवतार थे। ये तीनों अनंत जगत गुरु जिन्होंने सनातन धर्म का ज्योति तब संभाला जब अन्य धर्मों की छाया बढ़ रहा था और अधर्म का मार्ग लोगों को पसंद आ रहा था। ये तीनों महान जगत गुरु अलग अलग क्षेत्र में जन्म लेने के बाद, ये तीनों अलग अलग फिलोसॉफी में काम करने के बाद, पर ये तीनों जगत गुरु एक जगह में सनातन धर्म का दिव्य ज्योति को प्रज्वलित किया। हाँ, दे प्लांटेड द फर्स्ट सीड ऑफ भक्ति मूवमेंट। चलिए शुरू करते हैं उस महापुरुष से जिसने हमें सच्ची गुरु का अर्थ समझाया। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म कालाडी, आज का केरल में 7वीं शताब्दी में हुआ। एक दिव्य प्रभा से जन्मा बालक जो सिर्फ 6 साल की उम्र में ही एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े, जो भारत की किस्मत बदल देने वाली थी। एंड ही डिड इट सक्सेसफुली। अपने अद्वैत वेदांत के ज्ञान की ज्योति को फैलाते हुए जब वे श्रृंगेरी, कर्नाटक के शांत तुंगा नदी तक पहुंचे, तब एक दिव्य दृश्य उनके नयनों में पड़ा। जी हाँ, एक शेषनाग अपना फन फैलाकर गर्भवती मेंढक को धूप से बचा रहा था। इस करुणा और धर्म और प्रकृति के संवेदनशील सामरस्य को देख के इस दिव्य अनुभव के प्रभावित होकर बोले, यही उत्पन्न होगा ज्ञान का पहला पीठ। और यही श्रृंगेरी में उनके 4 पीठों का पहला आदि पीठ शारदा पीठ स्थापित किए। कलियुग में सनातन धर्म का पहला महानीव, द फर्स्ट सीड ऑफ भक्ति मूवमेंट, कलियुग में यहाँ पे उन्होंने लगाए। यही से उनका यात्रा भारत का चारों दिशा में बढ़ता गया, उत्तराखंड, गुजरात, ओडिशा, ताकि धर्म की रोशनी कभी बुझ ना सके। इस प्रकार पहला बीज, पहला दीपक हमारे श्री आदि शंकराचार्य ने कर्नाटक के भूमि पर लगाया और भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ। एंड they have kick-started the Bhakti movement once again. शताब्दियां बीत चुकी थी, तब आए समानता का महामूर्ति, महासारथी, the man who taught us equality, श्री महाजगत गुरु हमारे श्री रामानुजाचार्य, जिन्होंने अपने पत्नी को भी छोड़ दिया समानता का अर्थ सिखाने के लिए। उनका जन्म तमिलनाडु के पवित्र भूमि पर हुए 11वीं शताब्दी में। वे भक्ति मार्ग के प्रवर्ता थे, जिन्होंने सिखाया कि ईश्वर की शरण में जाने वाले सबसे सामान्य व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, ये सच है। उन्होंने विशिष्ट अद्वैत वेदांत का दिव्य ज्ञान फैलाया। जब
सपनों में महाविष्णु का आदेश मिला। तब ये पहुंचे मेलुकोटे, जो आज के हमारे कर्नाटक में उपस्थित है, जहाँ इन्होंने भक्ति का पवित्र बीज लगाया। इनके मार्गदर्शन से महाराजा विष्णुवर्धन, जो वैसला डायनेस्टी के थे, इन्होंने फिर से अधर्म के सामने खड़े होके धर्म को जगाया, जब अन्य अधर्म के लोग हमारे सनातन धर्म को पूरा कुचल देने वाले थे। फ्रॉम दिस हमारे श्री रामानुजाचार्य किक स्टार्टेड द भक्ति मूवमेंट एंड सक्सेसफुली ही प्लांटेड अनदर सीड ऑफ भक्ति मूवमेंट इन मेलकोटे, जो आज का हमारा कर्नाटक में है। फिर आए वायुदेव के अवतार श्री जगत गुरु मध्वाचार्य, जिनका जन्म आज के उडुपी के पास कर्नाटक में 13वीं शताब्दी में हुआ। उन्होंने द्वैत दर्शन का प्रकाश किया, जिसमें सिखाया गया कि भले ही जीव और ईश्वर अलग हो, पर भक्ति, प्रेम और निष्ठा से दोनों सदैव जुड़े ही रहते। उडुपी में उन्होंने अष्टमठ, पहला मठ, आदि मठ, श्री कृष्ण मठ का स्थापन किया और कृष्ण की दिव्य मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया, जो स्वयं कृष्ण भगवान के कृपा से उनको प्राप्त हुआ था। इसी पवित्र कार्य से मध्वाचार्य ने भक्ति का मशाल को फिर से प्रज्वलित किया। न जाने कितने भक्तों को अधर्म के रास्ते पे जाने से रोके, एंड सक्सेसफुली दे हैव प्लांटेड अनदर सीड ऑफ भक्ति मूवमेंट इन उडुपी व्हेन इट वाज नीडेड। नाउ अभी मैं समझता हूँ आप सभी को एक क्लैरिटी मिला होगा, लेकिन नाउ आई विल टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। इससे हमको क्या फायदा हुआ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर दिस एंड हाउ इट हैज बीन हेल्प्ड अस। अब सुनिए, ये तीनों दिव्य गुरुओं 3 अनंत रोशनी के स्तंभ है। जन्म अलग अलग भूमि पर हुए, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक, लेकिन अपने दिव्य शक्तियों को रोकने के लिए सबने एक ही भूमि को चुना, कर्नाटक, which gave the birth of भक्ति मूवमेंट। यहाँ इन तीनों ने भक्ति, ज्ञान और शक्तियों को एक महाप्रभाव में बदल दिया, जिसने सनातन धर्म को फिर से दुनिया का अध्यात्म की जन्मभूमि बना दी। उसी समय जब अधर्म का आंधिया बहुत तेज से चल रहा था, समझ चुके होंगे आप, और इन्हीं पवित्र बीजों से निकले अनेक दिव्य फल, जैसे पुरंदरदास जी, द फादर ऑफ अवर कर्नाटिक म्यूजिक, द विजनरी रिफॉर्मर बसवण्णा जी को हम कैसे भूल सकेंगे, महाकवियत्री अक्का महादेवी, द हम्बल सेंट कनकदास जी, जिनके पुकारने से उडुपी के श्री कृष्ण स्वयं इनके तरफ घूम के खड़े हो गए थे। द मेलोडियस डिवोटी अन्नमाचार्य को कौन भूल सकेगा, इनका मधुर कीर्तन। इमोर्टल सेंट त्यागराज जी को हम कैसे भूल सकेंगे, जिन्होंने त्रेता युग के हमारे महाप्रभु श्री रामचंद्र को कलियुग में आने के लिए मजबूर कर दिए थे। द डिवाइन प्रिंसेस ऑफ डिवोशन मीराबाई, द सेंट of oneness कबीर जी, द योगी अरबिंदो, रामकृष्ण परमहंस, हमारे यंग एंड रोरिंग द लायन ऑफ वेदांत स्वामी विवेकानंद, क्या भूल सकेंगे इन सब लोगों को। द रेडियंट सोशल रिफॉर्मर नारायण गुरु जी, द डिवाइन मदर अंडाल। आज भी हम तिरुपति के लॉर्ड श्री वेंकटेश्वर जी के सामने बोलते हैं, वो भी स्पेशली धनुर्मासा में, जो रोज सुबह सुप्रभात हम पठन करते हैं। धनुर्मासा में हम सुप्रभात पठन नहीं करते इनके सामने, हम सिर्फ तिरुपवई पठन करते हैं। कौन नहीं जानता हमारे सेंट तुलसीदास जी को, जिनके रामचरितमानस आज भी घर घर में हर कान में गूंजता है। द ग्लोबल मैसेंजर स्वामी प्रभुपादानंद जी, जिन्होंने इस्कॉन का स्थापित किया। हमारे स्पिरिचुअल गाइड शास्त्री महाराज, जिन्होंने बैप्स को जन्म दिया। भूल सकेंगे क्या आप इन सब लोगों को? महाराष्ट्र के संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ, क्या हम भूल सकेंगे इन लोगों को? आगे चल के हम संत तुकाराम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच के एक अनोखी, अनकही, अनसुनी एक रहस्यमय कहानी आपके सामने लेके आएंगे। इफ यू डोंट वांट टू मिस इट, डाइव इनटू आवर चैनल। इस कलयुग में हमारे 3 जगत गुरु एक जगह में समागम होके जो भक्ति का बीज लगाए थे, उन्हीं का नतीजा है ये सब। ये पवित्र गुरु शिष्य परंपरा अब आपके कंधों पर है। इस महाज्योति को आगे बढ़ाना अब आपका धर्म है। बढ़ाएंगे ना? आप सबको रोमांच हुआ होगा, आप सबको पसंद आया होगा। बहुत ही जल्द हम हमारे इस चैनल में गुरुवाणी का शक्ति, द पावर ऑफ गुरु, एक अनोखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो अपलोड करेंगे। इफ यू डोंट वांट टू मिस दिस, सो प्लीज डाइव इनटू आवर फॉर्म। हम में से एक होने के लिए जो लाल बटन दिख रहा है ना, उसको जरूर दबाइए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।